हाँ तो मेरे देश के नौजवानों, मेरा नाम है दीपक गोयल और मेरे चैनल में आने का शुक्रिया। आज मैं आया हूँ अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे रामलला का भव्य मंदिर बहुत जल्दी इनॉग्रेट होने वाला है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री बहुत जल्दी ही यहाँ पे नए भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे। आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि आप अगर अयोध्या आ रहे हैं तो यहाँ के अलग अलग जो दर्शनीय स्थल हैं वो कैसे घूम सकते हैं, यहाँ रहने का क्या व्यवस्था मिलेगी, यहाँ पे आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी। इन सब के पहले जानकारी कर लेते हैं कि अयोध्या पहुंचा कैसे जा सकता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। यहाँ से उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख नगरों से डायरेक्ट बसेस चलती हैं। इलाहाबाद से अयोध्या का रास्ता करीब 160 किलोमीटर है, लखनऊ से करीब 140 किलोमीटर, यहाँ तक कि दिल्ली से भी डायरेक्ट बस चलती है। करीब 685 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली और अयोध्या के बीच में। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अयोध्या में 2 मेन रेलवे स्टेशन हैं, एक अयोध्या जंक्शन और एक अयोध्या कैंट। अगर आप अयोध्या कैंट उतरते हैं तो वहाँ से 40-50 रुपये दे के ऑटो वाले से आप मेन शहर अयोध्या जंक्शन के आसपास आ सकते हैं। और अगर अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन ही आ रहे हैं तो यहाँ से सारे दर्शनीय स्थल मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में पड़ेंगे। अगर आप हवाई अड्डे और हवाई जहाज से आना चाह रहे हैं अयोध्या तो आपके लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा लखनऊ का, जो कि करीब 140 किलोमीटर है। आप लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद बस या टैक्सी से अयोध्या पहुँच सकते हैं। ये है अयोध्या का नवघाट चौराहा, इसको लता मंगेशकर चौराहा भी कहते हैं। मेरे पीछे आप ये वीणा देख रहे हैं, ये 14 टन भारी और 40 फीट लंबी वीणा चौराहे पे लगाई गई है। अगर आप रामलला मंदिर के दर्शन करने अयोध्या नगरी आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ से जितने भी दर्शनीय स्थल हैं अयोध्या के सब 1-2 किलोमीटर के दायरे में हैं। ये लता मंगेशकर चौराहे से मात्र 1 मिनट की पैदल की यात्रा करने के बाद आप पहुँच सकते हैं राम की पैड़ी। ये राम की पैड़ी एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है अयोध्या में। और अगर आप रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं तो पहले यहाँ पे सरयू नदी का पानी अपने ऊपर 2 बूंद छिड़क के फिर आगे जाके आप हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ सरयू नदी का पानी सरकार ने कुछ इस तरह से रेगुलेटेड रखा है कि पानी का स्तर कभी भी कमर के ऊपर ना जाए और यहाँ पे कुछ वक्त आप बिता सकते हैं। यहाँ पे एक प्रमुख मंदिर है श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, इसका भी दर्शन आप कर सकते हैं। राम की पैड़ी एक प्रमुख स्थल है अयोध्या नगरी में। यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं हर साल। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे अगर सरयू नदी में किसी ने स्नान किया है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पे कई सारे घाट बने हुए हैं, कई सारे मंदिर हैं देखने लायक। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं कुछ वक्त बिता सकते हैं। जो सालाना दीपोत्सव होता है अयोध्या में वो यहीं पे होता है। लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं। जितने भी श्रद्धालु अयोध्या नगरी आते हैं वो अपनी अयोध्या नगरी की यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक बहुत ही चैन, बहुत ही सुकून का, आनंद का आभास होगा। और राम की पैड़ी के बाद हम बढ़ चलते हैं दूसरे सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल हनुमानगढ़ी की तरफ। ये हनुमान जी का सबसे प्रमुख मंदिर है अयोध्या नगरी के अंदर। इसके लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन एक बार 76 सीढ़ी चढ़ने के बाद जो आपको दर्शन मिलते हैं वो अद्भुत है। यहाँ पे हनुमान की 6 इंच लंबी एक प्रतिमा है जो कि फूलों से हमेशा सुसज्जित रहती है। कहा जाता है कि यहीं पे हनुमान जी बैठ के पूरी अयोध्या धाम की रक्षा करते हैं। ये भी मान्यता है कि यहाँ पे सच्चे दिल से जो भी मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है। यहाँ जो मंदिर है उसकी वास्तुकला बहुत ही अनोखी है। यहाँ मंदिर की दीवारों पे रामायण और हनुमान चालीसा की कई सारी चौपाइयाँ, कई सारे दोहे लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ जाइए कुछ वक्त लेके जाइए, क्योंकि वहाँ की जो दीवारें हैं उस पे जो चौपाइयाँ लिखी हैं उनको पढ़ने का एक अद्भुत ही आनंद है। यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति भी रखी हुई है, इसका भी दर्शन ज़रूर करिएगा। ये मंदिर अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। ऐसा पूरा भारत में कोई और मंदिर नहीं होगा हनुमान का। 10वीं सदी में बनाया गया ये मंदिर मानो आज भी कुछ कहता है। ये मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो 76 सीढ़ियाँ चढ़ी थी वो पूरी तरह से वसूल हैं। ये मंदिर की यात्रा आपके लिए बहुत ही यादगार बनने वाली है अपने पूरे जीवन के लिए। और हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद 2 मिनट पैदल चल के हम पहुंच जाते हैं रामलला मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ पे ये भव्य कॉरिडोर बन रहा है। सरकार ये 200 मीटर लंबा कॉरिडोर फिलहाल बना रही है। ये कॉरिडोर पूरे मंदिर के प्रांगण तक जाएगा। इस कॉरिडोर के जस्ट बगल में दर्शनालुओं के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने बहुत सी फैसिलिटीज़ बनाई हैं। लॉकर की फैसिलिटी है, व्हीलचेयर की फैसिलिटी है। लॉकर में आप अपना सब सामान रख सकते हैं। यहाँ पे कैमरा, मोबाइल रखना अनिवार्य है। मंदिर के प्रांगण में ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं। जहाँ एक तरफ लॉकर फ्री है वहाँ व्हील चेयर के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे सामान रखते वक्त आपको थोड़ा सा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, फिर फाइनली एक लाइन लगती है। यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ का देखने को मिलती है। उसके बाद आप पहुँचते हैं सीधे मंदिर के प्रांगण में। अभी फ़िलहाल तो रामलला टेंट में है, लेकिन जो ये भव्य मंदिर बन रहा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, यहाँ पे आपका
दर्शन होगा बहुत जल्दी। यहाँ पे देश भर के श्रद्धालु उत्सुक हैं आने के लिए। यहाँ तक कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, विदेश में रहते हैं, वो भी आके देखना चाह रहे हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होगी उन लोगों के लिए जिनकी भक्ति और श्रद्धा राम में है। बाकी इसके बाद आप फिर दर्शन करने के बाद जब बाहर आते हैं, फिर आप लॉकर से अपना सारा सामान ले सकते हैं और बाकी अयोध्या के जो दर्शनीय स्थल है वहाँ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और रामलला के मंदिर में दर्शन के बाद आप जा सकते हैं दशरथ महल। ये एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है अयोध्या का और मुश्किल से मुश्किल 500 मीटर दूर है रामलला के मंदिर से। यहाँ आप पैदल भी पहुँच सकते हैं। त्रेता युग में बना हुआ ये मंदिर बहुत ही प्रमुख और बहुत ही भव्य मंदिर है। कहा जाता है कि यहीं से राजा दशरथ अयोध्या पे राज चलाते थे और यहीं पे राम को वनवास भी हुआ था। यहाँ पे दशरथ की मूर्ति के साथ साथ राम, लक्ष्मण और सीता की भी मूर्तियां लगी हुई हैं। बहुत ही भव्य और सुंदर महल है। इसकी जो वास्तुकला है वो अपने आप में अनोखी है। ये एक महल तो है ही है, लेकिन यहाँ पे मंदिर की मान्यता ज़्यादा मानी जाती है। यहाँ पे रामायण की कई चौपाइयाँ लिखी हैं कुछ कुछ दीवारों पे, और एक यहाँ पे आपको शांति का अनुभव होगा इस मंदिर में जाने के बाद। वक्त वक्त पे यहाँ पे आरती और भजन भी होते हैं, तो आप वक्त लेके जाइए और इन चीज़ों का भी लाभ उठाइए। यहाँ पे सुबह खुलने का समय है 7 बजे और फिर सुबह 11 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे खुलता है, तो रात 10 बजे तक खुला रहता है। और दशरथ महल देखने के बाद आप जा सकते हैं कनक भवन। ये भी एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है अयोध्या का और यहाँ आप ज़रूर जाइए। ये मुश्किल से 600 मीटर दूर है रामलला के मंदिर से और यहाँ पर भी पैदल ही पहुँचा जा सकता है। कहा जाता है कि माता कैकेयी ने रानी सीता को मुंह दिखाई में ये महल दिया था। ये राम और सीता का व्यक्तिगत महल था और यहीं पे बैठ के राजा राम अयोध्या पे राज चलाते थे। इसका जो आंगन है वो इसकी मुख्य खूबसूरती वाला हिस्सा है। वहाँ पे ज़रूर कुछ वक्त बिताएं और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको एक अलग सी सुख शांति की महसूसता होगी। बहुत से कमरे इस महल के अभी भी खुले हुए हैं श्रद्धालुओं के लिए। वहाँ जाके कमरों का और एक ये जो बारजा है जिससे कि बाहर का नज़ारा नज़र आता है, वहाँ जाके ज़रूर देखिए। इस महल की जो वास्तुकला है वो देखने योग्य है। यहाँ पे बड़ी सी गद्दी या जिसको राज सिंहासन भी कहें वो अभी तक बना हुआ है। यहीं पे राजा राम बैठ के अपना शासन चलाते थे अयोध्या पे। अवामा राम मंदिर, ये भी अपने आप में एक दर्शनीय स्थल है अयोध्या का। अगर आपके पास वक्त है तो यहाँ पर भी ज़रूर जाइए। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ यात्रियों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजनालय का अरेंजमेंट होता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आपको भोजन के लिए एक पर्ची कटवानी पड़ेगी जो कि मंदिर परिसर के अंदर ही कटती है। पर्ची कटवाने के बाद आप जूता चप्पल उतार के हाथ धो के अंदर जाके भोजन का लाभ उठा सकते हैं। और अयोध्या में घूमने लायक जगह है ये राजकीय तुलसी उद्यान अयोध्या। ये तुलसीदास जी को समर्पित एक उद्यान है, बड़ा ही खूबसूरत। यहाँ पे तुलसीदास जी की एक भव्य प्रतिमा भी लगी है और अगल बगल बड़े से गार्डन है। अगर आपके पास वक्त है तो यहाँ ज़रूर जाइए। यहाँ पे आपको एक असीम सी शांति का अनुभव होगा। बड़े ही खूबसूरत गार्डन है और काफ़ी दर्शनार्थी और टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। अगर रहने की बात की जाए कि अयोध्या में क्या इंतज़ाम है, तो यहाँ पे सस्ते से सस्ते धर्मशाला और महंगे से महंगे होटल भी हैं। सस्ते धर्मशालाओं में ये गुजराती धर्मशाला है। ये अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन से 1 मिनट पैदल की डिस्टेंस पे है और इसके अलावा और भी यात्री निवास वगैरह अयोध्या में कई सारे हैं। इसके अलावा महंगे और मीडियम बजट वाले होटल भी हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। कुछ डिटेल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। और अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो सरयू नदी में डुबकी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। राम की पैड़ी के बिल्कुल बगल में 1 मिनट का रास्ता है और नए घाट चौराहे से 1 मिनट पैदल का रास्ता है यहाँ का। यहाँ सरयू नदी के जस्ट बगल में और राम पैड़ी के बिल्कुल बगल में सरकार ने ये आधुनिक स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट बनाए हैं। यहाँ पे आप अच्छे से शौचालय वगैरह की सर्विसेज ले सकते हैं। चेंजिंग रूम्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पे आपको वाटर का ATM भी सरकार ने बना के दिया है। और अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो ये जय श्री राम वाले झंडे ज़रूर खरीदिए। जगह जगह यहाँ पे अयोध्या में मिल रहे हैं, अलग अलग साइज़ के हैं। इनमें जय श्री राम तो लिखा ही है और राम के परम भक्त हनुमान की फ़ोटो बनी है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े साइज़ का मिल रहा है। इन झंडों को आप ले जाके अपने गाँव, अपने देश, अपने शहर में, अपने स्कूटर, अपने कार में लगा सकते हैं, अपने घर की बालकनी में लगा सकते हैं। ये एक गिफ्टिंग आइटम भी हो सकता है जिसको आप लेके अपने किसी दोस्त यार को गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे यहाँ पर मिल रहा है, इसको लेना ना भूलें। इसके अलावा ट्रेन्स की बात करें तो इंडियन रेलवेज 1000 अलग स्पेशल ट्रेन्स चलाने के लिए तैयारी कर रहा है। ये 19 जनवरी 2024 से खास ट्रेन्स, स्पेशल ट्रेन्स स्टार्ट होंगी अलग अलग भारत के हिस्सों से, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, जम्मू वगैरह से। ये जो नया स्टेशन बन रहा है
अयोध्या जंक्शन ये 50,000 लोगों के कैपेसिटी के हिसाब से बन रहा है। अलग अलग जगहों से श्रद्धालु आने की उम्मीद है। इस वजह से इस जो रेलवे स्टेशन है इसका रिवाम्प किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस नाम की एक नई ट्रेन चलाई जाएगी जो कि दरभंगा बिहार से चल के अयोध्या तक जाएगी सीतामढ़ी के रास्ते। ये 30 दिसंबर 2023 को ही इनॉग्रेशन होने की उम्मीद है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो वो भी पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर ज़रूर दें हम। धन्यवाद।